गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपका जो पहला टेस्ट लिया था उसको सॉल्व करवा रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन इज़ नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज। मक्का जो होती है उसको उगाने के लिए कौन सी जो कंडीशन है वो ज़रूरी नहीं है। तो नहीं है भाई, तापमान तो हाई टेम्परेचर भी मतलब ज़्यादा तापमान कम तापमान ज़रूरत है, वो तो रेनफॉल बारिश की भी ज़रूरत है। तो किसकी ज़रूरत नहीं है? ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, आर्द्रता। प्रोपगेशन ऑफ जिंजर, अदरक को जो उगाना होता है वो किससे किया जाता है? तो अदरक का कोई बीज नहीं होता, और अदरक जो होती है एक तने का मॉडिफिकेशन है जिसे राइजोम बोलते हैं। तो ये इसी से उगाई जाती है। तीसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। जो खाद होती है उसके लिए कौन सी बात सही नहीं है? खाद जो होती है हमारी धरती के लिए अच्छी होती है, वो पानी की कैपेसिटी बढ़ाती है, रिटेंशन की, ह्यूमस प्रोवाइड करती है, सॉइल का टेक्सचर अच्छा करती है, और इस लेकिन उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ ऑल द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस। नाउ हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम शेफ। जो भूसा होता है उससे दाना जो सेपरेट करते हैं उस विधि को हम फटकना बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड फार्मर यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। खेत से जो खरपतवार होती है उसको हटाने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है? तो कुदाली होती है, ये आपको करवाया था, हो बोलते हैं इसको इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक जो होते हैं, उनके लिए कौन सी बात सही नहीं है? उर्वरक जो होते हैं, देखो वो यील्ड का मतलब होता है जो हमारी उपजाऊ कितनी निकल कर आएगी फसल, वो यील्ड होती है। तो वो बढ़ाते हैं। ऑफ कोर्स दे आर इंक्रीज एक्सेसिव यूज डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कि ज़्यादा अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो धरती के अंदर जो पोषक तत्व है उनको इम्बैलेंस कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे आर जनरली यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, वो बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करने चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, उनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। हमें उर्वरक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो सॉइल पोल्यूशन करता है, वाटर पोल्यूशन भी करता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, मिट्टी को, मृदा को अलटना पलटना जो होता है वो कौन सी प्रोसेस है? वो है टिलिंग एंड प्लफिंग, हल चलाना, जिसकी वजह से हम उसको सही करते हैं, उसको तैयार करते हैं फसल के लिए। द मानसून सीज़न इज़ इन आवर कंट्री ड्यूरिंग द मंथ जून टू सितंबर होता है खरीफ का सीज़न, जिसमें बारिश होती है। द सिस्टम ऑफ इरीगेशन वेयर इन वाटर इज सप्लाई ड्रॉप बाई ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड। आपको दो सिस्टम कराए थे इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए दो सिस्टम होते हैं। एक होता है फवारा सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। और ड्रिप सिस्टम आएगा इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बाय बूंद, एक जो पेड़ होता है, प्लांट होता है, उसकी जड़ों में पहुंचाया जाता है पानी। बहुत अच्छा मेथड होता है ये। ओड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्रॉप्स, कौन सी टाइप की क्रॉप्स हैं उस हिसाब से। रबी और खरीफ दो ही फसलें होती हैं, बाजरा, मक्का और राइस, ये तीनों खरीफ हैं। तो अलग कौन हुआ? व्हीट, गेहूँ। गेहूँ जो होता है रबी की फसल होती है। तो ये हो गया आपका। और ये नोटबुक में करना है आपने बच्चों, तो ध्यान करके सब अपनी नोटबुक में करेंगे इसे। थैंक यू क्लास।